हरे कृष्ण। जब हम भक्ति की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, किसकी सेवा करें। हम तो बहुत सारे नाम सुन लेते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सुन लेते हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, मानवता की सेवा करनी चाहिए, पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या ये किसकी करें, ये बहुत व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। ये सब सही हैं, ये सब सेवाएं आवश्यक हैं, लेकिन इन सब से भी परे एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। सो हमें बाकी सब करना है, अपने कर्तव्यों को त्यागना नहीं है, लेकिन साथ साथ एक सेवा को कभी भूलना नहीं है, और वो है कृष्ण की सेवा। क्यों भगवान कृष्ण की ही सेवा, और किसी की सेवा क्यों नहीं? हम तो किसी और की करेंगे सेवा? नहीं। क्यों कृष्ण की सेवा? पहला कारण कि कृष्ण कौन है? कृष्ण वो हैं जिनके पास सारे ऐश्वर्य हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण कौन है? जो सारे ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। आप हो सकता है किसी के पास थोड़ा बहुत ज्ञान हो, कृष्ण के पास संपूर्ण ज्ञान है। थोड़ा बहुत धन हो किसी के पास, कृष्ण के पास संपूर्ण धन है। हो सकता है किसी के पास थोड़ा बहुत सौंदर्य हो, कृष्ण के पास संपूर्ण सौंदर्य है। हो सकता है इस जगत में कुछ वैरागी लोग हों, कृष्ण संपूर्ण वैराग्य के स्वामी हैं। हो सकता है इस जगत में थोड़ा यश मिल गया हो किसी को, कृष्ण वो सारे यश उनके चरणों में है, संपूर्ण यश उनके पास है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो भगवान सारे जितने भी ऐश्वर्य हैं उनके स्वामी हैं, सब कुछ उनसे आ रहा है, इसीलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम कृष्ण की सेवा की बात करते हैं, कृष्ण के सेवक के रूप में बात करते हैं, तो हम किसके सेवक बन रहे हैं? हम उनके सेवक बन रहे हैं जिनको हमारी आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। अभी तक हम सेवा करते हैं उस व्यक्ति को, आप किसी के जॉब करते हो, कंपनी है, उसको ज़रूरत है, आइए करिए, क्योंकि आप करोगे तो हमारी कंपनी में ये होगा। हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी ज़रूरत है। कृष्ण की सेवा उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ है जिसको प्राप्त करके कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। तो एक तरफ उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। हजारों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं, धन की कोई कमी नहीं है, भक्तों की कमी नहीं है। लाखों करोड़ों भक्त हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं, अनगिनत भक्त हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उनकी भी कोई कमी नहीं है। भगवान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो भगवान पाकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो है प्रेम। तो जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण को जब प्रेम से सेवा की जाती है, तो हमारे अंदर जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है, हमारे हृदय में एक प्रेम का संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति है, वो पूर्णता को प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण बहुत दक्ष हैं। किस चीज़ में? वो किस चीज़ में माहिर हैं, किस चीज़ में दक्ष हैं? प्रेम का आदान प्रदान करने में अपने भक्तों के साथ। तो जब उन्हें प्रेम प्राप्त होता है, उस प्रेम का आदान प्रदान करने में बहुत दक्ष हैं, और इसीलिए हमें उनको प्रेम करना है, उनकी सेवा करनी है, अन्य किसी की नहीं। एक की कर लेंगे, सारा कुछ हमें प्राप्त होगा। साथ ही साथ हमारे आत्मा के रूप में, तो पहला कारण कृष्ण की सेवा करने का है, सारे ऐश्वर्य उनसे आते हैं, सब कुछ उनसे आता है। वस्तुत सकले तव जीवे के हो नाय, अहम मम भ्रमी भ्रमी भोगे शोक भय। बहुत सुंदर भजन में कहा गया है, वस्तुत सकली तव, हे भगवान सब कुछ आपका है, वास्तविक स्थिति तो ये है,
वस्तुतः सकली तब, जीवे के हो नाय। जीव का कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अहम मम भ्रमी भ्रोमी, किस भ्रम में घूम रहा है जीव? मैं और मेरा। जब कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं और मेरा के भ्रम में घूम रहा है। अहम मम भ्रमी भ्रोमी, भोगे शोक भय। इसीलिए शोक करता है, भय रहता है, यही सब चीजें हैं। तो है सब कृष्ण का। पहला कारण हमने बताया। दूसरा कारण, कृष्ण ऐसे हैं जिनको आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं, उनके पास बहुत है, लेकिन फिर भी प्रेम पाकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और तीसरा कारण, जीव के रूप में ये हमारी स्थिति है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदास। ये जीव का स्वरूप है। जैसे एक मछली है, मछली पानी में ही सुखी रहेगी, बाहर तो मर जाएगी। बचपन में हम लोग ये कहा करते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। हाँ, मछली केवल जल में ही सुखी रह सकती है। उसको आप बाहर निकाल कर बहुत कुछ दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, फेसबुक पर उसकी फ़ोटो डाल दीजिए, उसके हज़ारों लाखों फॉलोअर हो जाएं, मछली प्रसन्न नहीं होने वाली है। मछली प्रसन्न होगी जब उसको पानी में डाल दिया। इसी तरह हम सब हैं। हमें ये सब मिल जाए, इस जगत की बड़ी प्रसिद्धि मिल जाए, हमारे कई फॉलोअर्स हो जाएं, हमारे पास धन हो जाए, हमारे पास बहुत सारी सुविधा हो जाए, हम उस मछली की तरह हैं जो केवल जल में प्रसन्न रहेगी। और वो जल क्या है? कृष्णेरा नित्य दास। जब तक हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, सही रूप में आनंद हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि ये हमारी संवैधानिक स्थिति है। तो इसीलिए हमें भगवान की सीधे सेवा करने की कामना करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस जगत में बहुत सेवाएं करते हैं। हम अपने परिवार की सेवा कर सकते हैं, हम समाज की सेवा कर सकते हैं, हम देश की सेवा कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक इस सेवा को, सेवा के जो असली स्वामी हैं, सेवा को स्वीकार करने वाले भगवान, उनकी ओर नहीं डाला जाता, उनकी ओर नहीं किया जाता, तब तक संतुष्टि नहीं होती। तो कृष्ण के सेवक का अर्थ क्या है? कृष्ण के सेवक बनना, हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि क्या होगा? पूर्ण रूप से अंततः हमें वो आध्यात्मिक आनंद जो हमारा अधिकार है। ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मनुष्य हैं और हमें कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं। हम लोग आध्यात्मिक जीव हैं और ये मनुष्य होने का अनुभव कर रहे हैं केवल। लेकिन असली आनंद मिलेगा जब आध्यात्मिक आनंद हमें प्राप्त होगा, आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होगी। तो भगवान की सेवा करने से, कृष्ण की सेवा करने से हम अपनी मूल आध्यात्मिक स्थिति में जाते हैं। कहाँ? जहाँ क्या प्राप्त होता है? जहाँ सत, चित और आनंद, इसकी प्राप्ति होती है। सच्चित आनंद क्या है? शाश्वत जीवन मिलता है, मरना नहीं पड़ता। इस जगत में बारंबार मरना पड़ रहा है, वहां मरना नहीं पड़ता। सत, चित, पूर्ण ज्ञान होता है। हम अज्ञान में नहीं होते, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करना है, आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं। चित और आनंद, पूर्ण आनंद में रहते हैं। सो इसीलिए हमें इन जो उपाधियों को यहाँ पर हम स्वीकार करते हैं, बहुत सी उपाधियाँ हो सकती हैं। कोई राजा बन सकता है, कोई महाराजा बन सकता है, कोई योगी बन जाता है, कोई मुक्त आत्मा कहलाता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पदवी अगर हमें कोई मिल सकती है तो वो है दास। दास दास दासानुदास। और हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद ने हम सब के ऊपर कृपा करके हमें वो पदवी दे दी है दास की। किसकी? कृष्ण दास, भगवान के दास के रूप में। और ये जो पदवी है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इस सब से भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण की सेवा करें। अन्यों की सेवा क्यों ना करें? एक और प्रश्न आता है कि हम अन्यों की सेवा क्यों ना करें, क्यों केवल कृष्ण की सेवा करें? हम अन्यों की सेवा क्यों नहीं करते हैं?
वैसे तो हम करना ही पड़ता है, इस जगत में रह रहे हैं तो कईयों की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं ही क्यों, मैं एक भगवान का दास क्यों बनूं, मैं स्वामी क्यों नहीं बनूं, मैं स्वामी बन सकता हूं। तो इसीलिए सब सोचते हैं कि स्वामी बनना। दरअसल इस जगत में कोई स्वामी नहीं बन सकता, और अगर कोई प्रयास भी करता है स्वामी बनने का तो केवल वो दास बनता है अपनी इंद्रियों का, अपनी इच्छाओं का, बस उतना ही है। तो वो दास बन जाता है किसका? काम वासना का। वो दास बन जाता है द्वेष का, वो दास बन जाता है क्रोध का, लोभ का। कितने ही अलग अलग तरह से वो दास बनता और मानता अपने आप को स्वामी है। और समझ लीजिए कि कोई थोड़ी ऊंची अवस्था होती है तो कोई मानवता की सेवा करता है, कोई समाज की, कोई राष्ट्र की इत्यादि, इन कहीं ना कहीं कुछ पाने की भावना है। मैं देश की सेवा करूंगा ताकि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो दरअसल हम स्वामी नहीं, इंद्रियों के, इच्छाओं के दास बन रहे हैं। तो इसलिए हमें ये महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि हमारी स्थिति, हमारी मूल स्थिति, स्वाभाविक स्थिति दास की है। और इसलिए कोई नहीं कह सकता कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वामी हूं, ये कोई नहीं कह सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो मानना चाहिए कि वो केवल मोह में है। इसीलिए इस मोह को दूर करते हुए हमें अपनी मूल स्थिति, अपनी स्वाभाविक स्थिति, संवैधानिक स्थिति में रहते हुए कृष्ण की सेवा को जीवन का आधार बनाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।